आज के इस गहरे और बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर गौर करेंगे जो सच में हमारी आंखें खोल देती है। हम बात करने वाले हैं प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं, आधुनिक यौन नैतिकता और उस अदृश्य युद्ध भूमि के बारे में जो हमारे मन के भीतर चलती है। ये सामग्री कोई सख्त उपदेश नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही करुणामयी और व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर टिकी होगी: प्राचीन जड़ें, पवित्रता का मानक, प्रलोभन और पाप के बीच का अंतर, मन के लिए युद्ध और अंत में विजय पाने के व्यवहारिक कदम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन प्राचीन जड़ों की जहां से ये सब शुरू होता है। स्रोत सामग्री अंगड़ की बाइबल डिक्शनरी का हवाला देती है, जो एक सच में चौंकाने वाला सच सामने लाती है, जिसे आज का समाज सिर्फ एक अवैध यौन गतिविधि मानकर छोड़ देता है। वो प्राचीन काल में झूठे देवताओं की पूजा का एक बहुत ही अभिन्न अंग था। ये कोई साधारण शारीरिक कृत्य नहीं था, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक प्रथा थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना इसलिए इतना अहम है क्योंकि ये साफ कर देता है कि ये काम सदियों से किस तरह के आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं। लेखक का सुझाव है कि आज हम जिस यौन विकृति को आधुनिक समाज की उपज मान बैठते हैं, वो असल में कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़े धोखे की तरह है, लोगों को भनक तक नहीं है, और प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं और झूठे देवताओं की पूजा फिर से मुख्यधारा में आ गई है। यानी समाज अनजाने में ही सही उन कृत्यों को दोहरा रहा है जो मूल रूप से मूर्ति पूजा का हिस्सा थे। अगर हम रोमियो के पहले अध्याय पर नजर डालें तो नैतिक पतन का एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक पैटर्न दिखता है। यह गिरावट तब शुरू होती है जब सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्थान सृष्टि को दे दिया जाता है। फिर इंसान शरीर की पूजा करने लगता है, जो धीरे धीरे गिरकर पशुओं की पूजा तक पहुंच जाता है। इस पूरे विद्रोह का अंतिम नतीजा क्या होता है? अवैध यौन विकृति का हावी हो जाना, जो अंततः परिवार जैसी पवित्र संस्था को तबाह कर देता है। इस ऐतिहासिक पतन को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं: पवित्रता का मानक। इब्रानियों 13:4 का ये शक्तिशाली उद्धरण एक बहुत ही कड़ा मानक तय करता है। यह साफ तौर पर जोर देता है कि विवाह अत्यधिक मूल्यवान है और इसे हर हाल में पूरी तरह से निष्कलंक रखा जाना चाहिए। स्रोत पाठ में कोई लाग लपेट नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि जो लोग इस पवित्रता को तोड़ते हैं, उनका न्याय स्वयं परमेश्वर करेंगे। यह सच में एक बेहद स्पष्ट और बिना किसी समझौते वाला संदेश है। यहाँ कुछ बहुत ही आम गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। लेखक खास तौर पर इस धोखे के खिलाफ चेतावनी देते हैं कि विवाहित होने का मतलब किसी भी तरह के अप्राकृतिक या विकृत कृत्यों की छूट मिलना नहीं है। ईश्वर कभी भी अशुद्धता से समझौता नहीं करते, चाहे वो विवाह के भीतर हो या बाहर। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत और करुणामय सच्चाई भी जुड़ी है। सही सीमाओं के भीतर एक शुद्ध और पवित्र विवाह ऐसी बेजोड़ निकटता, खुशी और आशीर्वाद लेकर आता है जिसे किसी और तरीके से पाना बिल्कुल असंभव है। अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर: प्रलोभन बनाम पाप। पहला कुरिन्थियों 10:13 के आधार पर अगर देखा जाए तो ये समझना सच में एक बड़ी राहत है कि महज मन में किसी बुरे विचार का आना पाप नहीं है। जी हाँ, प्रलोभन केवल एक गुजरता हुआ विचार है जिसे अक्सर बाहरी आध्यात्मिक ताकतों या दुष्ट आत्माओं द्वारा मन में डाला जाता है। यह पाप तब बनता है जब कोई सक्रिय रूप से उस विचार को स्वीकार कर लेता है, उस पर लगातार सोचता रहता है और अंततः उस पर काम करने लगता है। यह बारीक लेकिन अहम अंतर समझना किसी को भी अकारण अपराध बोध से आज़ाद कर सकता है। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही गहरा नजरिया पेश करती है। अगर मन में लगातार गंदी यादें, बुरे शब्द या अनियंत्रित विचार आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अंदर से व्यक्ति ही पूरी तरह से खराब है, बल्कि ये एक बाहरी आध्यात्मिक घुसपैठ का संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि हम एक बहुत ही वास्तविक और अदृश्य आध्यात्मिक युद्ध के बीच में खड़े हैं। और सच मानिए, इस बात को पहचान लेना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा विषय: मन के लिए युद्ध। असली लड़ाई तो यहीं लड़ी जा रही है। नीतिवचन 23:7 की ये पंक्ति जिंदगी के एक बहुत ही मौलिक सत्य को उजागर करती है: जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा ही वो है।
हम अंततः वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। हमारे विचार ही हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। और ठीक इसीलिए स्रोत सामग्री इस बात पर इतना जोर देती है कि मन का रोजाना और लगातार नवीनीकरण करना बिल्कुल जरूरी है। विचारों को यूं ही आजाद भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब आध्यात्मिक धोखे और इन बेलगाम विचारों के खतरनाक नतीजों को देखने के बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है, आखिर कोई इन नुकसानदायक और मन में जबरदस्ती घुसपैठ करने वाली कल्पनाओं से कैसे बच सकता है? मानसिक पवित्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए? अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री हमें सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि इसका एक बेहद व्यावहारिक और ठोस समाधान भी देती है। और वे समाधान हमें मिलते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में, विजय पाने के कदम। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 के आधार पर यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट और ताकतवर कदम सुझाए गए हैं। पहला, उन व्यर्थ कल्पनाओं की तुरंत पहचान करना जो ईश्वर की शिक्षाओं के खिलाफ जाती हैं। दूसरा, जैसे ही वे मन में दस्तक दें, उन्हें बिना सोचे तुरंत खारिज कर दें या कह लें कि गिरा दें। और तीसरा, जो सबसे सक्रिय कदम है, हर एक विचार को पूरी दृढ़ता के साथ मसीह के अधीन कर लेना। देखिए, ये कोई हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये अपने ही मन को वापस नियंत्रण में लेने का एक बहुत ही जानबूझकर किया गया फैसला है। इसके अलावा एक और पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वह है हमारा आसपास का माहौल। पहला कुरिन्थियों 15:33 साफ कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट करती है। इसलिए हमें जानबूझकर ऐसे लोगों और ऐसी बातचीत से बचना चाहिए जो हमारी नैतिकता को नीचे गिराते हों। इसके बजाय पवित्र बातचीत और अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए, ताकि मसीह की पवित्रता के अनुरूप एक मजबूत चरित्र का निर्माण हो सके। अब सिर्फ बुरे विचारों को हटाना ही तो काफी नहीं है, है ना? उन्हें अच्छे विचारों से बदलना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए फिलिपियो 4:8 हमें एक तरह के शानदार मानसिक फिल्टर देता है। किसी भी विचार को अपने मन में घर करने देने से पहले उसे इन पैमानों पर कसना चाहिए। क्या वो सत्य है? क्या वो शुद्ध है? क्या वो सुहावना, सद्गुणी और प्रशंसनीय है? अगर हम सचेत होकर सिर्फ इन्हीं सकारात्मक बातों पर ध्यान लगाएं, तो यकीन मानिए, मन में बुरे विचारों के पनपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये पूरी चर्चा का शायद सबसे करुणामयी और सुकून देने वाला हिस्सा है। मन का ये युद्ध चाहे कितना भी भीषण क्यों न लगे, ईश्वर हमेशा, जी हाँ, हमेशा प्रलोभन से बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर देते हैं। ये सच्चाई हमें भरोसा दिलाती है कि मन की इस युद्ध भूमि में कोई भी कभी भी असहाय या अकेला नहीं छोड़ा जाता। यहाँ जोर किसी बात की निंदा करने पर नहीं है, बल्कि ईश्वर की अपार कृपा और सुरक्षा पर है। और ये सच में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, जो अंततः हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरे सवाल पर ले आता है। सारी जानकारी और व्यवहारिक उपकरण अब सामने हैं, तो क्या हम अंधेरे और मन में घुसपैठ करने वाले इन विचारों का सिर्फ एक निष्क्रिय शिकार बने रहना बर्दाश्त करेंगे, या फिर हम सच्ची मानसिक पवित्रता को वापस पाने के लिए इन सभी साधनों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करेंगे? चुनाव एकदम स्पष्ट है, और इसकी शुरुआत होती है हर दिन अपने मन के नवीकरण के साथ। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा।